देखिए और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बिहार में चुनावी बयार है, लिहाजा रैलियों और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की चुनावी दौरों की बहार है। जहां मई के अंत में न सिर्फ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, बल्कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। पीएम का दौरा अहम इसलिए है कि बिहार की धरती से ही पहलगाम हमले के बाद पीएम ने आतंकियों को मिट्टी में मिला देने का संकल्प लिया था, जो अब सिद्धि में तब्दील हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की एनडीए सरकार भी लगातार 5वीं बार बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लिहाजा राहुल की काट के लिए अपने तुरूप के पत्ते को खोल दिया है। महज 1 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 29 मई को बिहार जाएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि पहले दिन पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण सहित शिलान्यास भी करेंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 मई को बिहार आने वाले हैं और बिहार में पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, बीटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ साथ पटना से सासाराम जो एक्सप्रेसवे के तौर पर 4 लेन बनेगा, उसका भी शिलान्यास करने का काम करेंगे और कई योजना बिजली से जुड़े हुए, रोड से जुड़े हुए का शिलान्यास उद्घाटन करने का काम करेंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे के महज 3 दिन बाद पीएम मोदी बिहार का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी 29 मई को पटना पहुंचेंगे, जहां वो पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। फिर पटना सासाराम 4 लेन सड़क का शिलान्यास करेंगे। वहीं बिहटा हवाई अड्डे का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इतना ही नहीं, नवीनगर में 60 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही बिहार को हजारों करोड़ की योजनाएं भी समर्पित करेंगे। पटना में रात्रि विश्राम के बाद 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी जी ने जिस तरह बिहार की धरती से आतंकवादियों को संदेश दिया था, जो करारा जवाब भी उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने दिया, इसलिए मोदी जी का स्वागत भी बिहार की धरती पर आदरणीय नीतीश कुमार जी और पूरी बिहार की जनता करेगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बिहार बीजेपी ने भी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सासाराम के विक्रमगंज का दौरा किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से पीएम की रैली को सफल बनाने की अपील की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं, इसीलिए इस रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। मोदी जी का कार्यक्रम 30 मई को विक्रमगंज के इस मैदान में होने जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग 6 जिला से आएंगे और विशेष करके 4 जिला भोजपुर, रोहतास, कैमूर, सासाराम से लाखों की संख्या में लोग आएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार बिहार आ रहे हैं और बिहार के लिए काफ़ी सौगात भी लेकर आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ रहेगी। उसी को बैठक में हम लोग आज ये विचार किए कि कैसे क्या तरीका निकाला जाए कि भीड़ को ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़े और अच्छे तरीके से कार्यक्रम हो जाए। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन हमारे नेता है, लोकप्रिय नेता है, तो पूरा एनडीए परिवार इसमें लगा हुआ है। जो आज हम लोगों ने माहौल देखा है, दरभंगा का रिकॉर्ड तोड़ा भागलपुर ने, भागलपुर का रिकॉर्ड तोड़ा मधुबनी मिथिला ने और मिथिला का रिकॉर्ड इस शाहाबाद की धरती पर टूटेगा। जो जोश खरोश है, निश्चित रूप से बड़ी तैयारी है। तिरंगा यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश में राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाने की कोशिश तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली और ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। इस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के धरती में घुसकर आतंकवाद को समाप्त किया है, जिस तरह से उसको मौत का घाट आतंकियों को उतारने का काम किया है, तिरंगा यात्रा निकालकर हम उन्हें, उस सेना को सलाम करते हैं। भारत की सेना को पूरी शुभकामना। ये एक सेना गौरव यात्रा है और हमारी सेना ने जिस बहादुरी से और तत्परता से बॉर्डर पे काम किया, हम उनके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनको धन्यवाद है कि जब वो वहाँ अडिग होकर खड़े रहते तो हम लोग घर में आराम से सो पाते हैं। और ये पहलगांव की घटना जो हुई थी, जिसमें नृशंस हत्या की गई थी लोगों की, वहाँ पे जो महिलाएं थी
सबका सिंदूर मिटाया गया था और उनको कहा गया था कि जाइए और प्रधानमंत्री मोदी जी को बता दो जाकर। उन्होंने मोदी जी को बता दिया। मोदी जी ने उसी दिन पाकिस्तान में घुसकर 9 बंकरों को आतंकवादियों के तबाह कर दिया। जितना वहाँ बुलडोजर चलवाया, जो भी वहाँ आतंकवादी थे उनका घर तुड़वाया। और ये गौरव यात्रा उसी सेना के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, उनको धन्यवाद करने के लिए और जो वीर गति को प्राप्त हो गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। है कि जिस तरह से हमारी महिलाओं को सिंदूर छीना गया था और हमारी महिलाओं को ललकारने का काम किया था कि जाओ अपने सरकार को बता दो, तो हमारी महिलाओं ने, हमारी 2 महिला सैनिक ने जाके पाकिस्तान में उसके घर में घुसकर मारने का काम किया और अपने सिंदूर का बदला लेने का काम किया। यह स्पष्ट करता है कि हमारी महिलाएं आज कहीं से भी कमजोर नहीं है और हम सब, सारी महिलाएं, आधी आबादी, पूरी महिलाएं, हम सब अपने पूरी सेना के साथ हैं। उनका हम सम्मान करते हैं कि आज हम सब चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे खड़े हैं। वैसे भी तेजस्वी और राहुल की वर्षों पुरानी जाति जनगणना की मांग भी केंद्र ने पूरी कर दी है। जब भी देश में जनगणना करवाई जाएगी तो साथ में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना भी होगी। रही बात निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग, तो एनडीए के अंदर भी कुछ सहयोगी दल हैं जो कांग्रेस आरजेडी की मांग का समर्थन तो करते हैं लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार के चुनावी जंग में एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी बिहार पहुंचने वाले हैं। मई में ही दोनों नेता चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 27 मई को सीएम नीतीश के गढ़ नालंदा में हुंकार भरेंगे, तो उसके महज 3 दिन बाद यानी 30 मई को पीएम मोदी पटना समेत सासाराम में चुनावी गर्जना करेंगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी 5वीं बार। सीएम नीतीश के गढ़ नालंदा में भरेंगे हुंकार। बिहार में 25 की चुनावी जंग को लेकर कांग्रेस काफी संजीदा है, खासकर राहुल गांधी। शायद इसीलिए वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं ताकि पार्टी को एक बार फिर पुनर्जीवित किया जा सके, या यूं कहें कि खोया जनाधार वापस मिल सके। एक खास रणनीति के तहत कांग्रेस ने सीएम नीतीश के कोर वोट बैंक दलित और अति पिछड़ा पर फोकस कर दिया है। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस ने दरभंगा के बाद राहुल के दौरे के लिए इस बार सीएम नीतीश के गढ़ नालंदा को चुना है, जहां राहुल गांधी 27 मई को नीतीश और एनडीए सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। राहुल के दौरे को लेकर अभी से एनडीए में टेंशन बढ़ गई है। शायद इसीलिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत जेडीयू भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर हमलावर है। के डीएनए में ही न दलित प्रेम है, न पिछड़ा प्रेम है। अगर होता इनके डीएनए में तो पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सब लोगों ने आरक्षण को नकारा। अब उनको व्याकुल भारत हैं, उनको लगता है कि हम क्या करें, जो हम ही प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। हमारे रहते नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा कैसे रह सकता है। यही कारण है, न उनको पिछड़ा प्रेम है, न दलित प्रेम है, उनको भरम प्रेम है, लोगों में भरम पैदा। इस देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, रोजगार और नौकरियों को लेकर के कांग्रेस ने क्या किया। सबसे पहले राहुल जी को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए और उस श्वेत पत्र में जो उनकी अनेक राज्यों में आज भी सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें हैं और देश में जो 6 दशक की उनकी सरकार है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। महादलित और ईबीसी पर है राहुल की नजर। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने 5वें दौरे में राहुल गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ईबीसी को साधने की कोशिश करेगी।
ये नीतीश के परंपरागत वोटर हैं। बिहार की कुल आबादी की 36% जनसंख्या ईबीसी यानी अति पिछड़ा कैटेगरी में आती है। शायद इसीलिए शिक्षा और न्याय के बहाने हाल के दरभंगा दौरे में दलितों और अति पिछड़ों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की है। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ आया हूँ ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। जनाधार को पुनर्जीवित करने की कोशिश। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस की बिहार इकाई में जान फूंकने में लगे हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी की लगातार उपस्थिति ने ये संकेत दे दिया है कि कांग्रेस बिहार में अपने जनाधार को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगी हुई है। एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने खुद को सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सशक्तिकरण, जातीय समीकरण के मुद्दे पर फोकस कर रखा है। फिर चाहे वो दरभंगा का दौरा हो या फिर बेगूसराय का, अपने हर दौरे में राहुल ने दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा का मुद्दा जोर शोर से उठाया और सीएम नीतीश समेत पीएम मोदी को घेरा है। दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये कहना है कि कांग्रेस महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाने में वो लगी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। 70 सीटों पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। बावजूद इसके कांग्रेस की कोशिश है कि आरजेडी पर दबाव बनाकर सीट बंटवारे में 2025 के चुनाव के लिए किसी तरह ज्यादा सीटें हासिल कर सके, भले ही जीत ना हो, क्योंकि महागठबंधन के कांग्रेस के अलावा आरजेडी, विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम भी है। बहरहाल बिहार में मृत प्राय हो चुकी कांग्रेस संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी और कन्हैया कुमार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी की नाराजगी के बावजूद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल का मिशन बिहार कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जी जान से जुटी है, तो बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के जरिए 25 की चुनावी जंग को त्रिकोणीय बनाने में जुट गए हैं। सिताब दियारा से पीके ने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की, जो प्रदेश के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। हालांकि बीजेपी समेत जेडीयू ने इस पर तंज कसा, वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी। देखिए रिपोर्ट। जो कभी चुनावी रणनीतिकार हुआ करता था, वो आज बिहार का उभरता हुआ राजनेता है, जो पूरे दमखम के साथ मिशन 2025 में किला फतेह करने के लिए जुट गया है। नाम है प्रशांत किशोर, जिसे पूरा देश पीके के उपनाम से जानता और पहचानता है। जी हां, पीके ने कभी अपनी सटीक रणनीति के जरिए न सिर्फ बीजेपी को केंद्र में सत्ता दिलाई, बल्कि ममता को बंगाल जितवाया और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब। इतना ही नहीं, 2020 में केजरीवाल को दिल्ली में दोबारा सत्ता दिलाई। वहीं आंध्र प्रदेश में 2019 में वाईएसआर के सुप्रीमो जगन मोहन रेड्डी को प्रदेश का सिंहासन दिलवाया। और तो और, एक दशक पहले साल 2015 में महागठबंधन के लिए यूनिक चुनावी नारा गढ़ा, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नारे का असर कहें या फिर प्रशांत किशोर की सटीक रणनीति, बिहार में पीएम मोदी का जादू नहीं चला, जबकि तब देश में मोदी लहर थी। जी हां, नीतीश का जादू चला और लालू नीतीश की जोड़ी बिहार की सत्ता पर काबिज हुई। तब बिहार को एक नया युवा राजनेता मिला, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। बदलते वक्त में वो नेता प्रतिपक्ष है, जिसे उनका ही चुनावी रणनीतिकार अब चुनौती दे रहा है।
जेपी का है, समाजवाद यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस का है। तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए? मैंने तो आज से करीब साल भर पहले कहा कि भाई आप ट्यूशन कर लीजिए, अपने सलाहकारों से बात कर लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद आकर कैमरे पर समाजवाद पर 5 लाइन बोल दीजिए, 5 मिनट कैमरे पर बिना कागज देखे हुए, तब तो बताएंगे क्या समाजवाद क्या है। मंगलवार को सिताब दियारा से बिहार बदलाव यात्रा का पीके ने आगाज किया। जन सुराज संस्थापक का मकसद साफ है, बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्र का दौरा, जनता से जन समर्थन मांगना और 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना। कि कहीं न कहीं कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है, और कुछ दरबारी और अधिकारी वो अपने समझ से वो वरना आप समझिए नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग के लिए काम नहीं किया है, ये तो कोई नहीं कहेगा। हमने कल कैमरे पर कहा कितना बढ़िया सड़क बनवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय, नीतीश कुमार के संबंधी सब उनके गांव में है। कौन नीतीश कुमार का उनके गांव में विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। उस गांव में हम जाने के लिए कह रहे हैं, हमने ये भी कहा भाई मुझे अकेले जाने दो, तो कहता ना नहीं जा सकते हैं, परमिशन नहीं है। तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है, और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये नई बिहार में बहुत सारी तरह की समस्या हम लोग के पास है, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी बिहार में नहीं हुई है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने राजनीतिक विरोधी को आप कार्यक्रम न करने दिए। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये गलत है, और कहीं न कहीं इससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार ही का हो रहा है। प्रशांत को पता है कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण को साधना बहुत जरूरी है, लिहाजा कभी सीएम नीतीश के करीबी रहे और कुछ समय के लिए बीजेपी में रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को अपने साथ जोड़ लिया, ताकि कुर्मी वोट बैंक को साधा जा सके, क्योंकि नीतीश की तरह ही आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। ब्राह्मण और कुर्मी की जोड़ी बिहार में क्या गुल खिलाएगी, सुनिए खुद पीके और आरसीपी की जुबानी। सरकार चलाने का हमसे ज्यादा अनुभव आरसीपी साहब को है, तो इन्हीं से आप लोग नाम खोलवाइए कि कौन कौन लोग चला रहा है। देखिए एक बात बताएं, यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिए हैं, कल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे, अपनी अपनी लोग रोटी सेक रहे हैं, जो न तो उनके हित में है, न बिहार के हित में है, और न नीतीश बाबू को। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो वोट कटवा पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली। वहीं बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पीके पर तंज कसा, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी है। वहां जहां प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही हो, स्पष्ट है कि लोग इस सरकार की एक बार फिर वापसी चाहते हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, इस नारे के उद्घोष के साथ एनडीए के 5 दलों के नेता बिहार में हर जिले में जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे। नहीं दाल गलने जा रही है प्रशांत किशोर जी, या उनके नए कुनबे में कौन से लोग जुड़ते हैं। न उनको पिछड़ा प्रेम है, न दलित प्रेम है, उनको भरम प्रेम है, लोगों में भरम पैदा। कल परसों में उन्होंने एक विलय भी करवाया है। एक पूर्व अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, और ये स्वयं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो 2 दिल मिल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इशारा किसकी तरफ से हो रहा है, इरादे किसकी तरफ से। सही है ही ना भाई, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो लोग जा रहे हैं तो अमित शाह के कहने पे उन्होंने ही बनाया था, मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनता दल का। बहरहाल बिहार का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। सत्ताधारी दल गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन महागठबंधन को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। बावजूद इसके पीके के मिशन बिहार को फलीभूत करने के लिए पिछले 3 साल से जमीन पर वो काम कर रहे हैं। जाहिर है पीके ने सत्ता पक्ष समेत विपक्ष में चुनावी टेंशन को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। बिहार में पटना की सड़कों पर एक बार फिर से सियासी पोस्टर लगा है, और इस बार पोस्टर लगा है चिराग पासवान और नीतीश कुमार का।
जी हाँ, पोस्टर लगाया गया है यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। पोस्टर में लिखा है कि तूफानों से लड़कर हमने बिहार संवारा है, अब तुम्हारे हाथों में भविष्य हमारा है। पोस्टर में यह भी लिखा है कि चाचा को है इस भतीजे पर पूरा भरोसा, बिहार की सूरत और सीरत दोनों बदलेगा, हो गई मुलाकात, मिल गया आशीर्वाद। बता दें आपको कि कल ही केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद आज पटना की सड़कों पर यह पोस्टर लगा हुआ दिखाई दिया। चुनावी सरगर्मी के बीच बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है और इस बार ये पोस्टर जेडीयू दफ्तर और आरजेडी दफ्तर के बीचों बीच लगाया गया है। ये पोस्टर चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से उनके कार्यकर्ता के द्वारा लगाया गया है और इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तस्वीर है और ये पोस्टर पहले हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। और ये पोस्टर में तूफानों से लड़कर हमने बिहार संवारा है, अब तुम्हारे हाथ में भविष्य हमारा है। यानी सीधे तौर पर एक बगल चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो है और कल ही यानी सोमवार को मुख्यमंत्री आवास चिराग पासवान गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी मुलाकात हुई थी, आगामी 2025 चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई थी और अब तुम्हारे हाथों में भविष्य हमारा है। यानी सीधे तौर पर ये इस पोस्टर के माध्यम से कहा गया है कि भविष्य जो है अब तुम्हारे हाथ में है। चाचा को है इस भतीजे पर पूरा भरोसा, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने भतीजा यानी चिराग पासवान के ऊपर पूरा भरोसा है। बिहार की सूरत और सीरत दोनों बदलेगा। यानी चिराग पासवान अगर इस पोस्टर के कई महीने निकाल सकते हैं, अगर चिराग पासवान अगर बिहार के राजनीति में आते हैं, हालांकि उन्होंने कई दफ़ा ये भी कहा था कि हम राजनीति में आने का मतलब ही है हम बिहार को लेकर, यानी पहले बिहारी, उसको लेकर उन्होंने कई दफ़ा अपने बयान भी दिया था। लेकिन बिहार की सूरत और सीरत दोनों बदलेगा, हो गई है मुलाकात, मिल गया है आशीर्वाद। यानी चिराग पासवान की जो मुलाकात कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई थी और उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया है, ये उनके पार्टी के ही कार्यकर्ता के द्वारा लगाया गया है। हालांकि देखना होगा कि 2025 में किसकी कितनी क्या भूमिका रहती है। सहयोगी नीलकमल के साथ मैं सिंह पटना। और बिहार के